हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट वेज रसोई। आज हम घर पर ही ढाबे जैसी दाल मखनी बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें जोन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है 1/4 कप हमने राजमा का लिया और 3/4 कप हमने उड़द दाल का ले लिया, साबुत उड़द, काली दाल भी हम इसे कहते हैं। और उसे रात भर भिगो के रख देंगे हम। 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच देगी मिर्च, 2 चम्मच मक्खन, 1 चम्मच हमने जीरा का लिया है, धनिया हमने गार्निशिंग के लिए लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून हमने जिंजर पेस्ट लिया है, 1 बड़ा चम्मच हमने मलाई का ले लिया है, आप चाहे क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। 7 से 8 कलियां हमने लहसुन की ले लिया, उसे बारीक चॉप कर लिया इस तरह से। हमने 3 बड़े टमाटर को पीस लिया है, 2 बड़े प्याज को हमने बारीक काट लिया है और 1 बड़ा चम्मच हमने देसी घी का लेना है। तो आइए दाल मखनी बनाना शुरू करते हैं। तो दाल मखनी बनाने के लिए इस तरह से हम कुकर लेंगे और जो हमने दाल रात भर भिगो कर रखी थी हम उसको इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हमने दाल और पानी कुकर में डाल लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसको गैस पे रख देंगे। तो इस तरह से अब हमने कुकर को गैस पे रख दिया है तेज आंच पे। हमें पहली सीटी इसमें तेज आंच पे दिलानी है और उसके बाद हम कम आंच पे इसे 15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि दाल पूरी तरह गल ना जाए। तो जब तक ये दाल पक रही है हम तब तक इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो दाल बनाने के लिए इस तरह से हमने एक कढ़ाई ली। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी का डालेंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच मक्खन का डाल देंगे। हमें इसे घी और मक्खन दोनों में पकाना है। अब घी और मक्खन मेल्ट होने लग गया। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। हमें घी इसमें ज़्यादा नहीं डालना, हमें 1 चम्मच ही घी डालना है। अब जीरे का कलर चेंज होने लग गया तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छे से भूनेंगे। प्याज के साथ ही हम इसमें अदरक की पेस्ट और जो हमने लहसुन लिया था वो डाल देंगे और इन तीनों को एक साथ भूनेंगे। अब हमें इसे भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। अब हम इसमें देगी मिर्च ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देगी मिर्च डालने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, जो हमने पिसे हुए टमाटर लिए थे, और इस मसाले को हम अच्छे से भुनेंगे। हमें मसाले को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इसने घी छोड़ दिया है, तेल इसमें से अलग होने लग गया, ये आप देखिए। तो हम गैस को बंद कर देते हैं। तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब हम दाल को चेक करते हैं। अब जो दाल हमने कुकर में रखी थी उसे 1 हमने विसल तेज आंच पे आने दिया और उसके अलावा 7 से 8 विसल कम आंच पे आ चुकी हैं। अब हम इसकी गैस को बंद कर देंगे और इसकी स्टीम को खुद ही निकलने देंगे, हमें इसकी स्टीम को नहीं निकालना। अब कुकर में से सारी स्टीम निकल चुकी है। अब हम इसे खोल के चेक करेंगे। ये देखिए हमारी दाल जो है वो अच्छे से पक चुकी है। अब हमें इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप या तो इसे इसी कड़छी की हेल्प से हल्का सा मैश कर लीजिए इस तरह से, या फिर आप 1 या 2 सेकंड के लिए हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसे मैश कर लीजिए। तो मैं हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसे मैश कर लूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इस तरह से करछी की हेल्प से इसको मैश कर सकते हैं। अब हम तड़के वाली गैस को ऑन करेंगे और उसके अंदर ये सारी दाल हम डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने तड़के में नमक ऐड नहीं किया था क्योंकि हमने दाल उबालते टाइम उसमें नमक ऐड कर दिया था। तो अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस टाइम पे इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा मक्खन डालेंगे। जो 1 चम्मच हमने बचा के रखा था वो हमने इसमें मक्खन ऐड कर दिया। थोड़ी सी क्रीम डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनकर तैयार हो चुकी है।
हमने इसे धनिए, मक्खन और क्रीम से गार्निश किया है। आप इसको चावल, नान या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक यू।